नमस्कार दोस्तों आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से जो है कि भारत और विश्व में सबसे ज़्यादा खनिज का उत्पादन कहाँ होता है, भारत में कौन से राज्य के द्वारा होता है और विश्व में किस किस देश में किस खनिज का उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है और किस खनिज का भंडारण सबसे ज़्यादा किस देश में होता है। उसी तरह से भारत में हम देखेंगे कि भारत में कौन सा राज्य किस खनिज के भंडारण में सबसे अग्रणी है और किस खनिज के उत्पादन में कौन सा राज्य अग्रणी है। इन आंकड़ों को हम लोग जो है कि देखेंगे और ये जो आज आंकड़े हम देखेंगे ये सबसे नवीनतम आंकड़े हैं जो हमारी आने वाली आगामी परीक्षाओं जैसे कि उत्तर प्रदेश पीसीएस जो कि 7 और 8 तारीख को दिसंबर में प्रस्तावित है और उसके बाद समीक्षा अधिकारी सहायक समीक्षा अधिकारी की परीक्षा है जो कि 22 दिसंबर को प्रस्तावित है और इसके अलावा बिहार पीसीएस जो कि 17वीं बिहार पीसीएस की परीक्षा होने वाली है वो 13 दिसंबर को प्रस्तावित है। और उसके बाद जो है कि बिहार में भी इस तरह के आंकड़े बहुत पूछे जाते हैं शिक्षक भर्ती में, तो टीआरई 4 जो कि बहुत जल्द ही वो भी आ जाएगी। तो इन सभी परीक्षाओं में जो है कि ये आज का वीडियो हमारे लिए बहुत उपयोगी साबित होगा। तो चलिए दोस्तों देर न करते हुए आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। देखिए, भारत खनिज परिदृश्य। खनिज विशेष प्रकार के गुणों वाला मूल तत्वों का रासायनिक यौगिक होता है। खनिज क्या होता है दोस्तों, यहाँ पे परिभाषा दिया है खनिज की कि खनिज विशेष प्रकार के गुणों वाला मूल तत्वों का रासायनिक यौगिक होता है। क्या होता है, ये मूल तत्वों का रासायनिक यौगिक होता है खनिज। अधिकांश खनिज व धातु अयस्क मुख्य रूप से आग्नेय चट्टानों में पाए जाते हैं, जैसे लौह अयस्क सोना, चांदी, सीसा, जस्ता, तांबा, मैंगनीज, निकेल, क्रोमाइट और प्लेटिनम आदि। अवसादी चट्टानों में वनस्पति एवं जीव जंतुओं के जीवाश्म पाए जाते हैं। इन्हीं चट्टानों से कोयला, स्लेट, संगमरमर, नमक, पेट्रोलियम खनिज आदि जो है कि प्राप्त किए जाते हैं। कहाँ से दोस्तों, अवसादी चट्टानों में वनस्पति एवं जीव जंतुओं के जीवाश्म पाए जाते हैं और इन्हीं चट्टानों से कोयला, स्लेट, संगमरमर, नमक, पेट्रोलियम खनिज आदि प्राप्त किए जाते हैं। कायांतरित चट्टानों में जीवाश्मों का अभाव होता है। ऐसे शैलों में जो है कि हीरा, संगमरमर, अभ्रक और क्वार्टजाइट आदि पाए जाते हैं। तो यहाँ हम लोगों ने देखा 2 तरह के चट्टानों का वर्णन कर दिया है, जबकि चट्टानें 3 प्रकार की होती हैं, आग्नेय, अवसादी और कायांतरित। तो अवसादी चट्टानों में दोस्तों जो है कि जीवाश्म पाए जाते हैं। तो इस तरह से चट्टानी वाले चैप्टर का भी हमारा यहाँ पे मैटर तैयार हो जा रहा है। तो अवसादी चट्टानों में क्या होता है, जीवाश्म पाए जाते हैं और कायांतरित चट्टानों में देखिए जीवाश्मों का अभाव होता है। तो जिन जिन चट्टानों में जीवाश्म पाए जाएंगे तो वहाँ से कौन से खनिज मिलेंगे, वहाँ मिलेगा कोयला, स्लेट, संगमरमर, नमक, पेट्रोलियम, ऐसे खनिज मिलेंगे। और जिन खनिजों में मतलब कि कायांतरित खनिज में आपका ये नहीं पाया जाता है, जीवाश्म नहीं पाया जाता है, तो ऐसे खनिज में कौन से जो है कि मिनरल्स मिलेंगे, खनिज मिलेंगे ऐसे चट्टानों में दोस्तों मिलेगा हीरा और संगमरमर, अभ्रक और क्वार्टजाइट। तो हम लोगों ने देखा कि शैलों के आधार पर खनिजों का जो है कि वितरण, कि किस तरह के शैल में कौन से खनिज पाए जाएंगे और वह खनिज क्यों पाए जाएंगे। क्योंकि कहीं पे अगर जीवाश्म पाए जाएंगे तो वहाँ पे कौन से खनिज पाए जाएंगे, कहीं पे जीवाश्मों का अभाव होगा तो वहाँ पे कौन से खनिज पाए जाएंगे। अब देखिए दोस्तों, उत्पत्ति के आधार पर खनिजों को जो है कि 4 भागों में विभाजित किया गया है। तो ये हमसे आपसे पूछा जा सकता है कि उत्पत्ति के आधार पर खनिज को कितने भागों में विभाजित किया गया है। 4 भागों में विभाजित किया गया है। वो कौन कौन से हैं दोस्तों, देखते हैं। पहला है ईंधन खनिज, दूसरा है धात्विक खनिज, फिर उसके बाद तीसरा है अधात्विक खनिज, चौथा है लघु खनिज। तो ये किसके आधार पर बंटवारा है दोस्तों, ये उत्पत्ति के आधार पर खनिज को जो है कि 4 भागों में बांटा गया है। वो कौन कौन से हैं, ईंधन खनिज, धात्विक खनिज और अधात्विक खनिज। तो हम देखते हैं ईंधन खनिज में कौन कौन से खनिज आते हैं। ईंधन खनिज में आता है दोस्तों कोयला, कच्चा तेल, प्राकृतिक गैस, लिग्नाइट। ये कैसे खनिज हैं, ये ईंधन खनिज हैं। और धात्विक खनिज में क्या क्या है दोस्तों, धात्विक खनिज में आता है एल्युमिनियम, मैंगनीज, स्वर्ण, चांदी, ताम्र अयस्क, लेड, जिंक, टिन, मैग्नीशियम, लौह अयस्क आदि। ये कैसे हैं दोस्तों खनिज, ये सब धात्विक खनिज हैं। और धात्विक खनिज भी दोस्तों जो है कि 3 आधार पर धात्विक खनिज का कैटेगराइजेशन किया जा सकता है। लौह अयस्क, लौह मिश्र धातु और अलौह आंश धातुएं। तो इनमें देख लेते हैं किनको किनको लौह अयस्क कहते हैं। हेमेटाइट लौह अयस्क है दोस्तों, मैग्नेटाइट, लिमोनाइट और पायराइट्स, ये सब क्या हैं, ये लौह अयस्क हैं।
लौह मिश्र धातु कौन कौन सी है? क्रोमियम है, कोबाल्ट है, मैग्नीज है, निकेल है। ये कैसी धातु हैं? ये लौह मिश्र धातुएं हैं। अलौहांश धातुएं कौन कौन सी होती हैं दोस्तों? कैडमियम और पारा। ये कैसी धातुएं हैं? अलौहांश धातुएं हैं। अब उत्पत्ति के आधार पर जो दिया है, उत्पत्ति के आधार पर दोस्तों, एक सेकंड, हाँ देखिए, उत्पत्ति के आधार पर खनिज को जो 4 भागों में बांटा गया, तो हम लोगों ने 2 टाइप का देख लिया, ईंधन खनिज और धात्विक खनिज हम लोगों ने देख लिया। अब हम धात्विक खनिज में भी हमने देख लिया लौह अयस्क और लौह मिश्र धातु और लौह अंश धातुएं। अब तीसरा जो प्रकार है उत्पत्ति के आधार पर, वो है दोस्तों अधात्विक खनिज। क्या है? अधात्विक खनिज। एक सेकंड, देखिए अधात्विक खनिज है, तो अधात्विक खनिज में कौन कौन से खनिज आते हैं? बायराइट, एपेटाइट और कोएनाइट। कौन कौन से आते हैं दोस्तों? देखिए बायराइट, एपेटाइट और कायनाइट, ये सब कैसे हैं? ये सब है दोस्तों अधात्विक खनिज हैं। और लघु खनिज में कौन कौन से आते हैं? लघु खनिज में आता है दोस्तों मिट्टी की ईंटें और सामान्य मिट्टी और कंकड़ आदि। ये सब कैसे आते हैं? ये सब कैसे हैं? ये लघु खनिज हैं। उसके बाद देखते हैं, उसके बाद है दोस्तों ध्यातव्य है कि खनन मंत्रालय, देखिए ध्यातव्य है कि खनन मंत्रालय के वार्षिक रिपोर्ट 2022-23 के अनुसार भारत में 4 ईंधन खनिज, 10 धात्विक खनिज, 23 अधात्विक खनिज और 3 नाभिकीय तथा 55 लघु खनिजों सहित कुल 95 खनिजों का उत्पादन हुआ था। किस समय दोस्तों? वार्षिक रिपोर्ट कब की है ये? खनन मंत्रालय की वार्षिक रिपोर्ट 2022-23 के अनुसार जो है कि भारत में 4 ईंधन खनिज और 10 धात्विक खनिज, 23 अधात्विक खनिज और 23 अधात्विक खनिज के साथ 3 नाभिकीय तथा 55 जो है कि लघु खनिजों सहित कुल 95 खनिजों का उत्पादन हुआ था 2000 खनन मंत्रालय की वार्षिक रिपोर्ट 2022-23 के अनुसार। फिर उसके बाद देखिए, यहाँ भारत के विभिन्न खनिजों के उत्पादन, भंडारण तथा अन्य आयामों का विवेचन परीक्षोपयोगी दृष्टि से किया जा रहा है, जो मुख्य रूप से इंडियन मिनरल्स ईयरबुक 2022 पर आधारित है तथा इसे इंडियन ब्यूरो ऑफ माइंस भारत सरकार द्वारा प्रकाशित किया गया था। खनन मंत्रालय के वार्षिक प्रतिवेदन 2022-23 के अनुसार वर्ष 2021-22 में देश के खनिज उत्पादन के अनुमानित मूल्य के संदर्भ में ओडिशा अग्रणी राज्य है। मतलब खनिज उत्पादन के मामले में जो है कि ओडिशा नंबर 1 पर है। देश में खनिज उत्पादन अनुमानित मूल्य के संदर्भ में जो है कि ओडिशा अग्रणी राज्य है, जिसका राष्ट्रीय उत्पादन में जो है कि 44.11% का योगदान है। उसके बाद दोस्तों छत्तीसगढ़ है, जिसका 17.34% का योगदान। उसके बाद राजस्थान है, देखिए, जिसका 14 एक सेकेंड, हाँ तो देखिए दोस्तों, खनन मंत्रालय के वार्षिक प्रतिवेदन 2022-23 के अनुसार जो है कि 2021-22 में देश के खनिज उत्पादन के अनुमानित मूल्य के संदर्भ में ओडिशा जो है कि अग्रणी राज्य था, जिसकी राष्ट्रीय उत्पादन में कितना प्रतिशत योगदान है दोस्तों? जिसका राष्ट्रीय उत्पादन में जो है कि देखिए 44.11% का योगदान है। उसके बाद जो है कि छत्तीसगढ़ है, जिसका 17.34% का योगदान। उसके बाद राजस्थान है, जिसका 14.10% का योगदान। उसके बाद कर्नाटक है, जिसका 13.24% और झारखंड है, जिसका 4.36% का योगदान है। तो ये महत्वपूर्ण आंकड़ा था दोस्तों। चलिए अब देखते हैं हम लोग जो है कि भारत में कौन सा राज्य किस खनिज के उत्पादन या भंडारण में। देखते हैं पहला कौन सा दिया। पहला दोस्तों जो कि कॉलम दिया भंडारण का, कि कौन सा राज्य जो है कि किस खनिज के भंडारण में अग्रणी है। तो सबसे पहला खनिज हम लोग देखेंगे दोस्तों हेमेटाइट। देखिए हेमेटाइट के भंडारण में दोस्तों जो है कि ओडिशा अग्रणी राज्य है। उसके बाद जो है कि झारखंड है, फिर छत्तीसगढ़ है। मैग्नेटाइट के भंडारण में दोस्तों कर्नाटक पहले स्थान पर है, उसके बाद आंध्र प्रदेश है, फिर उसके बाद राजस्थान है। उसके बाद देखते हैं दोस्तों मैंगनीज के। देखिए मैंगनीज के भंडारण में मैंगनीज का भंडारण सबसे ज़्यादा जो है कि ओडिशा में है, फिर कर्नाटक में है, फिर मध्य प्रदेश में है। बॉक्साइट का भंडारण सबसे ज़्यादा ओडिशा में है, फिर उसके बाद छत्तीसगढ़ में, तब जाकर के आंध्र प्रदेश में। सोना बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, पूछा जाता है। देखिए मैंगनीज का भी पिछली बार पूछा गया था, लेकिन वो जो है कि राज्य के हिसाब से पूछ लिया था कि किस राज्य में कौन से स्थान पर मैंगनीज का उत्पादन होता है।
तो भंडारण में इस बार पूछा जा सकता है। अभी जो सहायक समीक्षा अधिकारी की परीक्षा हुई थी 11 फरवरी को, जो कि रद्द हो गई पेपर आउट होने के कारण, उसमें सवाल पूछा था मैंगनीज से। तो दोस्तों स्वर्ण धातु में देखिए, स्वर्ण धातु में भंडारण सबसे ज़्यादा भंडारण के मामले में कर्नाटक है, उसके बाद राजस्थान है, फिर उसके बाद आंध्र प्रदेश है दोस्तों। उसके बाद देखते हैं हीरा। हीरा का भंडारण सबसे ज़्यादा दोस्तों जो है कि मध्य प्रदेश में पाया जाता है, फिर उसके बाद आंध्र प्रदेश में, फिर उसके बाद छत्तीसगढ़ में। अब्रक का भंडारण सबसे ज़्यादा जो है वो आंध्र प्रदेश में, फिर राजस्थान में, फिर ओडिशा में है। इसी तरह से देखते हैं जिप्सम का भंडारण जो सबसे ज़्यादा राजस्थान में, उसके बाद जम्मू कश्मीर, फिर तमिलनाडु में। एस्बेस्टस का भंडारण सबसे ज़्यादा राजस्थान में, फिर कर्नाटक में, फिर आंध्र प्रदेश में। तो यहाँ पे देखा हम लोगों ने, राजस्थान देखिए जिप्सम के भी भंडारण में आगे है, एस्बेस्टस के भी भंडारण में आगे है, चांदी के भी भंडारण में जो है कि आगे है। और इसके पहले हम लोगों ने देखा अब्रक के भंडारण में आंध्र प्रदेश है, हीरा के भंडारण में मध्य प्रदेश है पहला स्थान, स्वर्ण धातु के भंडारण में जो है कि कर्नाटक पहले स्थान पर है, बॉक्साइट के भंडारण में ओडिशा पहले स्थान पर है। तो इस तरह से हमने जो है कि रिवीजन में कर लिया। तो हम लोग दोस्तों जो है कि भंडारण की दृष्टि से देख रहे हैं प्रमुख 3 भंडारण वाले राज्य, और ये सबसे लेटेस्ट डेटा है 2020 का। उसके बाद ताम्रअयस्क में दोस्तों, ताम्रअयस्क के भंडारण में राजस्थान पहले स्थान पर है, मध्य प्रदेश दूसरे पर है, और उसके बाद झारखंड तीसरे स्थान पर है। उसके बाद क्रोमाइट में दोस्तों, क्रोमाइट के भंडारण के मामले में ओडिशा पहले स्थान पर है, मणिपुर दूसरे स्थान पर है, और नागालैंड तीसरे स्थान पर है। सीसा के भंडारण के मामले में राजस्थान पहले स्थान पर है। राजस्थान में जो है कि सीसा सबसे ज़्यादा मतलब है, अब उत्पादन में देखेंगे आगे कौन सा राज्य है, लेकिन भंडारण में सबसे ज़्यादा राजस्थान में जो है कि सीसा का भंडार सबसे ज़्यादा राजस्थान में, उसके बाद आंध्र प्रदेश में, फिर उसके बाद गुजरात में। जस्ता का भंडारण दोस्तों जो है कि सबसे ज़्यादा राजस्थान में है, सबसे ज़्यादा राजस्थान में, फिर महाराष्ट्र में, फिर मध्य प्रदेश में। इसी तरह से हम देखेंगे तो कोयला का देखिए, कोयला के भंडारण में दोस्तों, कोयला के भंडारण में झारखंड नंबर 1 पर है, उसके बाद दूसरे नंबर पर ओडिशा, तीसरे नंबर पर है छत्तीसगढ़। लिग्नाइट के भंडारण में तमिलनाडु पहले स्थान पर है, दूसरे स्थान पर राजस्थान है, तीसरे स्थान पर गुजरात है। कच्चा तेल के भंडारण में असम पहले नंबर पर, गुजरात दूसरे नंबर पर है, और जो है कि राजस्थान तीसरे नंबर पर है। प्राकृतिक गैस के भंडारण में दोस्तों, प्राकृतिक गैस के भंडारण में असम पहले स्थान पर है, आंध्र प्रदेश दूसरे स्थान पर है, और गुजरात तीसरे स्थान पर है। बायराइट के भंडारण में आंध्र प्रदेश पहले स्थान पर है, और राजस्थान दूसरे स्थान पर है, फिर तेलंगाना तीसरे स्थान पर है। निकेल के भंडारण में दोस्तों ओडिशा पहले स्थान पर है, फिर उसके बाद झारखंड दूसरे स्थान पर है, फिर नागालैंड तीसरे स्थान पर है। एपेटाइट के भंडारण में पश्चिम बंगाल पहले स्थान पर है, और झारखंड दूसरे स्थान पर है, मेघालय जो है ये तीसरे स्थान पर है। तो दोस्तों यहाँ पे जो कॉलम जितना दिया हुआ था, हम लोगों ने देखा कि कौन से खनिज के भंडारण किस राज्य में जो है कि सबसे ज़्यादा है, और शुरू के 3 राज्यों का हमने देखा। अब देखते हैं आगे अगला जो कॉलम दिया, देखिए दोस्तों अब उत्पादन की दृष्टि से दिया है। देखिए खनिज उत्पादक राज्य, शीर्ष 3 खनिज उत्पादक राज्य, मतलब कौन सा खनिज का उत्पादन कौन सा राज्य सबसे ज़्यादा करता है, और दूसरे नंबर पे कौन करता है, तीसरे नंबर पे कौन करता है। तो लोहे में देखेंगे दोस्तों, लोहे का उत्पादन सबसे ज़्यादा जो है कि ओडिशा करता है, फिर उसके बाद छत्तीसगढ़ करता है, फिर कर्नाटक करता है। यहाँ पे हम प्राकृतिक गैस का देख लेते हैं। प्राकृतिक गैस के जो है कि दोस्तों भंडारण में असम था, यहाँ पर उत्पादन में भी जो है कि असम ही है। और स्वर्ण का देख लेते हैं, स्वर्ण में कर्नाटक भंडारण में भी था, और उत्पादन में इकलौता स्थान कर्नाटक का है। मैंगनीज के दोस्तों, मैंगनीज के उत्पादन में जो है कि मध्य प्रदेश पहले स्थान पर है, और महाराष्ट्र दूसरे स्थान पर, फिर ओडिशा जो है ये तीसरे स्थान पर है। बॉक्साइट के उत्पादन में ओडिशा पहले स्थान पर है, गुजरात दूसरे स्थान पर है, झारखंड तीसरे स्थान पर है। ताम्रअयस्क में देख लीजिए, ताम्रअयस्क में जो है कि मध्य प्रदेश पहले स्थान पर है उत्पादन में, और राजस्थान दूसरे स्थान पर उत्पादन करता है। ताम्रअयस्क का तीसरे नंबर पर जो है कि झारखंड ताम्रअयस्क का उत्पादन करता है। अब आगे बढ़ते हैं, आगे है दोस्तों कि चांदी का देखिए, चांदी के उत्पादन करता जो है राज्य, उनमें पहले स्थान पर है राजस्थान, दूसरे स्थान पर जो है कर्नाटक है। अभ्रक का उत्पादन सबसे ज़्यादा राजस्थान में किया जाता है। जिप्सम का सबसे ज़्यादा उत्पादन जो है ये भी राजस्थान में किया जाता है, दूसरे नंबर पर जो है कि गुजरात में किया जाता है। तो अब यहाँ देख लेते हैं ग्रेफाइट का, तो ग्रेफाइट का उत्पादन दोस्तों सबसे ज़्यादा तमिलनाडु के द्वारा किया जाता है, दूसरे नंबर पर ओडिशा के द्वारा, तीसरे नंबर पर जो है कि झारखंड के द्वारा। क्वार्ट्ज का जो है कि उत्पादन सबसे ज़्यादा राजस्थान के द्वारा किया जाता है, फिर आंध्र प्रदेश के द्वारा किया जाता है, फिर कर्नाटक के द्वारा किया जाता है। उसके बाद दोस्तों कोयला का देखते हैं। देखिए कोयला का उत्पादन सबसे ज़्यादा जो है कि झारखंड करता है, उत्पादन में उसमें
भंडारण में झारखंड था, देखिए वहाँ पे बदल गया। कोयले के उत्पादन में जो है कि अब छत्तीसगढ़ पहले स्थान पर आ गया, और दूसरे स्थान पर जो है कि ओडिशा, तीसरे स्थान पर जो है कि मध्य प्रदेश। और लिग्नाइट के दोस्तों उत्पादन में तमिलनाडु पहले स्थान पर है, और गुजरात दूसरे स्थान पर है, और राजस्थान जो है ये तीसरे स्थान पर है। मैग्नेसाइट के उत्पादन में दोस्तों तमिलनाडु पहले स्थान पर है, उत्तराखंड दूसरे स्थान पर है, कर्नाटक तीसरे स्थान पर है। फेल्सपार के उत्पादन में राजस्थान पहले स्थान पर है, और आंध्र प्रदेश दूसरे स्थान पर है। हीरा के उत्पादन में दोस्तों मध्य प्रदेश जो है कि पहले स्थान पर है, और वहाँ पर भंडारण में भी जो है कि मध्य प्रदेश ही था। और सीसा और जिंक के उत्पादन में देखिए राजस्थान पहले स्थान पर है, उसके बाद कुछ किसी का नहीं दिया है। कच्चा तेल में देखिए राजस्थान जो है कि पहले स्थान पर है उत्पादन में, और वहाँ आई थिंक जो है कि असम था। एक बार हम देख लेते हैं, देखिए कच्चा तेल भंडारण में, एक सेकंड दोस्तों, देखिए कच्चा तेल के भंडारण में जो है कि असम नंबर 1 पे है, और जबकि उत्पादन में अभी हमने देखा इस कॉलम में, देखिए ये देखिए कच्चा तेल के जो है कि उत्पादन में राजस्थान नंबर 1 पे है। क्रोमाइट के उत्पादन में दोस्तों जो है कि ओडिशा है, और डोलोमाइट के उत्पादन में आंध्र प्रदेश नंबर 1 पर है, और कर्नाटक दूसरे नंबर पर है, और राजस्थान तीसरे नंबर पर है। कैडमियम का दोस्तों देख लेते हैं, देखिए कैडमियम के उत्पादन में राजस्थान है, और फायर क्ले के उत्पादन में आंध्र प्रदेश है, और सीसा और जिंक के आयस के उत्पादन में राजस्थान है, और हीरा के जो है कि उत्पादन में मध्य प्रदेश इकलौता है। अब आगे देखते हैं दोस्तों, देखिए प्रथम 3 खनिज भंडारक देश, मतलब कि कौन सा ऐसा देश है जो जहाँ पे किस खनिज का सबसे ज़्यादा भंडार पाया जाता है। भंडारण की दृष्टि से पहले हम देखेंगे, देखिए बॉक्साइट का भंडारण दोस्तों सबसे ज़्यादा गिनी में पाया जाता है, दूसरे नंबर पर वियतनाम में है, तीसरे नंबर पर ऑस्ट्रेलिया में है। प्राकृतिक गैस का भंडारण सबसे ज़्यादा रूस में है, उसके बाद ईरान में है, फिर कतर में है। कैडमियम का भंडारण दोस्तों सबसे ज़्यादा चीन में है, फिर उसके बाद पेरू में है, फिर मैक्सिको में है। और चांदी का भंडारण जो है सबसे ज़्यादा पेरू में है, फिर उसके बाद ऑस्ट्रेलिया में है, तब जाकर के पोलैंड में है। अब देखते हैं कोयला का दोस्तों, कोयला के भंडारण के मामले में अमेरिका नंबर 1 पर है, रूस दूसरे नंबर पर है, ऑस्ट्रेलिया तीसरे नंबर पर है। और लेड के देखिए सीसा के भंडारण के मामले में ऑस्ट्रेलिया नंबर 1 पर है, चीन दूसरे नंबर पर है, और पेरू जो है ये तीसरे नंबर पर है। ये जितनी भी धातुएं दोस्तों हम पढ़ रहे हैं खनिज, ये सभी इंपॉर्टेंट है कि कौन से खनिज के उत्पादन में कौन सा देश या भंडारण में कौन सा देश सबसे आगे है। तो अभी उत्पादन का हम लोग देखेंगे, पहले हम भंडारण का देख रहे हैं। देखिए तांबा के दोस्तों भंडारण में नंबर 1 पर है चिली, दूसरे नंबर पर है पेरू, तीसरे नंबर पर है ऑस्ट्रेलिया। और इसी तरह से जिंक का देख लेते हैं, जिंक के उसमें भंडारण में ऑस्ट्रेलिया नंबर 1 पर है, उसके बाद दूसरे नंबर पर है चीन, तीसरे नंबर पर है रूस। हीरा के भंडारण में दोस्तों रूस पहले नंबर पर है, दूसरे नंबर पर बोत्सवाना है, तीसरे नंबर पर कांगो DR डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो जायरे। उसके बाद दोस्तों जो है कि मैंगनीज के भंडारण में दक्षिण अफ्रीका पहले स्थान पर है, ऑस्ट्रेलिया दूसरे स्थान पर है, चीन जो है कि तीसरे स्थान पर है। इसी तरह से स्वर्ण में देखो दोस्तों, स्वर्ण में जो है कि ऑस्ट्रेलिया नंबर 1 पर है भंडारण में, दूसरे नंबर पर रूस है, तीसरे नंबर पर दक्षिण अफ्रीका है। प्लेटिनम का तो ऑस्ट्रेलिया दोस्तों जो कि ऑस्ट्रेलिया में सोने का सबसे ज़्यादा जो है कि भंडार पाया जाता है। प्लेटिनम में दक्षिण अफ्रीका में जो कि प्लेटिनम का सबसे ज़्यादा भंडार पाया जाता है, उसके बाद रूस, उसके बाद फिर जो है कि जिम्बाब्वे। लौह अयस्क में दोस्तों ये भी इंपॉर्टेंट है, लौह अयस्क ऑस्ट्रेलिया है, लौह अयस्क के भंडारण सबसे ज़्यादा ऑस्ट्रेलिया में, फिर ब्राज़ील में, फिर रूस में है। बायराइट का सबसे ज़्यादा भंडारण दोस्तों जो है कि चीन में है, फिर उसके बाद कजाकिस्तान में, फिर जाकर के तीसरे नंबर पर भारत है। अब्रक का देख लेते हैं, अब्रक के भंडारण में पहले स्थान पर भारत है, दूसरे स्थान पर चीन है। और कोबाल्ट के देखिए, कोबाल्ट के भंडारण में कांगो किनशासा घाटी वहाँ पर है, वहाँ सबसे ज़्यादा पाया जाता है। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया है दूसरे नंबर पर, तीसरे नंबर पर है इंडोनेशिया या क्यूबा, किसी को मान सकते हैं। कच्चा तेल के दोस्तों भंडारण में वेनेजुएला जो है कि पहले स्थान पर है, दूसरे स्थान पर सऊदी अरब है, और तीसरे स्थान पर जो है कि कनाडा है। टंगस्टन के भंडारण में चीन नंबर 1 पर है, ऑस्ट्रेलिया दूसरे नंबर पर है, और रूस जो है तीसरे नंबर पर है। अब आगे देखते हैं क्रोमियम का दोस्तों, क्रोमियम के भंडारण में कजाकिस्तान नंबर 1 पर है, दूसरे नंबर पर जो है कि दक्षिण अफ्रीका, तीसरे नंबर पर भारत है। तो क्रोमियम तीसरे नंबर पर भारत है। ग्रेफाइट में दोस्तों, ग्रेफाइट जो है कि प्राकृतिक ग्रेफाइट के भंडारण में चीन नंबर 1 पर है, दूसरे नंबर पर ब्राज़ील है, तीसरे नंबर पर है मोजाम्बिक। निकेल के भंडारण में दोस्तों इंडोनेशिया नंबर 1 पर है, ऑस्ट्रेलिया दूसरे नंबर पर है, और ब्राज़ील जो है तीसरे नंबर पर है। तो यहाँ पे हम लोगों ने देखा प्रमुख खनिज और उनके सबसे ज़्यादा भंडारण करने वाले कहाँ पे वह सबसे ज़्यादा भंडारित हैं।
ये दोस्त जो है कि देशों का नाम हमने देखा। अब हम लोग देखेंगे कि कौन से खनिज का उत्पादन कौन सा देश सबसे ज़्यादा करता है। तो शीर्ष 3 देशों को देखेंगे हम लोग, या किसी किसी में 4, जिसमें भारत चौथे नंबर पर होगा उसको देख लेंगे। देखिए दोस्तों, एल्यूमिना के उत्पादन में, देखिए उत्पादक देश हम लोग देख रहे हैं और 2022 का लेटेस्ट डेटा है ये। एल्यूमिना के उत्पादन में दोस्तों जो है कि चीन नंबर 1 पर है, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया है, फिर उसके बाद ब्राज़ील है, चौथे नंबर पर जो है कि भारत है। इसी तरह से प्लेटिनम का देख लेते हैं दोस्तों। प्लेटिनम के भंडारण में, उत्पादन में जो है कि दक्षिण अफ्रीका नंबर 1 पर है, दूसरे नंबर पर रूस है और तीसरे नंबर पर जिम्बाब्वे है। अब देखिए दोस्तों, बॉक्साइट का देख लेते हैं। बॉक्साइट के उत्पादन में गिनी नंबर 1 पर है, दूसरे नंबर पर है ऑस्ट्रेलिया, तीसरे नंबर पर है चीन, चौथे नंबर का देश है ब्राज़ील। चांदी के भंडार उत्पादन में दोस्तों मैक्सिको नंबर 1 पर है, चीन दूसरे नंबर पर है और पेरू तीसरे नंबर पर, पोलैंड जो है कि चौथे नंबर पर। चौथे नंबर का सबसे ज़्यादा उत्पादक देश है चांदी का पोलैंड। बायराइट का जो है कि सबसे बड़ा उत्पादक देश है दोस्तों, वो है चीन। बायराइट का सबसे बड़ा उत्पादन करने वाला देश चीन है पहले स्थान पर, दूसरे नंबर का जो है भारत है। और पेट्रोलियम क्रूड का जो है कि पेट्रोलियम क्रूड का सबसे ज़्यादा उत्पादन करने वाला देश है अमेरिका, फिर उसके बाद सऊदी अरब है, फिर जो है कि रूस है। और कैडमियम का दोस्तों उत्पादन करने वाला जो सबसे अग्रणी देश है वो है चीन, दूसरे नंबर पर है कोरिया गणराज्य, तीसरे नंबर पर है जापान। प्राकृतिक गैस का सबसे ज़्यादा उत्पादन करता है जो वो है देश अमेरिका, दूसरे नंबर पर रूस, तीसरे नंबर पर ईरान, चौथे नंबर पर चीन, पाँचवें नंबर पर जो है कि कनाडा। तो प्राकृतिक गैस जो कि एक महत्वपूर्ण ईंधन के रूप में प्रयोग किया जा रहा है मानव जाति के द्वारा स्पेशली, तो प्राकृतिक गैस का ध्यान से देख लेते हैं। अमेरिका सबसे ज़्यादा उत्पादन करता है प्राकृतिक गैस का, दूसरे नंबर पर रूस है, तीसरे नंबर पर ईरान है, चौथे नंबर का उत्पादन करता है चीन और पाँचवें नंबर पर कनाडा। तो प्राकृतिक गैस के उत्पादन के मामले में चीन जो है वो चौथे स्थान पर है, चौथे स्थान पर। चलिए दोस्तों, अब आगे कुछ खनिजों का बचा हुआ देख लेते हैं, उनका जो है कि उत्पादन कौन सा देश अग्रणी है उनके उत्पादन में। सीमेंट के उत्पादन में दोस्तों जो है कि चीन पहले स्थान पर है, दूसरे नंबर पर जो है कि भारत है। तो सीमेंट का पूछा जाता है क्योंकि भारत की स्थिति सीमेंट के उत्पादन में अच्छी है, दूसरे पोजीशन पर है। उसके बाद तीसरे पोजीशन में दोस्तों वियतनाम है। मैंगनीज अयस्क के देखिए, मैंगनीज अयस्क का उत्पादन सबसे ज़्यादा दक्षिण अफ्रीका में होता है, फिर गैबन में होता है, फिर ऑस्ट्रेलिया में होता है। कोयला और लिग्नाइट के उत्पादन में दोस्तों चीन नंबर 1 पर है और दूसरे नंबर का देश जो है कि कोयला और लिग्नाइट के उत्पादन में है भारत। तीसरे नंबर इंडोनेशिया है, चौथे नंबर पर यूएसए है और पाँचवें नंबर पर जो है कि ऑस्ट्रेलिया है। अब देखिए तांबा के उत्पादन में दोस्तों, तांबा के उत्पादन में पहले स्थान पर है चिली, दूसरे स्थान पर है पेरू, तीसरे स्थान पर है कांगो गणराज्य, वही DR कांगो जिसको कहते हैं, और चौथे नंबर पर है तांबा के उत्पादन में चीन और पाँचवें नंबर पर तांबा के उत्पादन में यूएसए है। लेड का देख लेते हैं। लेड के उत्पादन में दोस्तों चीन नंबर 1 पर है, दूसरे नंबर का देश है ऑस्ट्रेलिया, तीसरे नंबर का देश है अमेरिका। इसी तरह से हीरा का देख लेते हैं। हीरा के उत्पादन में दोस्तों जो है कि रूस नंबर 1 पर है, बोत्सवाना दूसरे नंबर पर, कनाडा तीसरे नंबर पर, कांगो गणराज्य जो है ये चौथे नंबर पर और दक्षिण अफ्रीका जो है कि 5वें स्थान पर है हीरा के उत्पादन में। एस्बेस्टस के उत्पादन में दोस्तों रूस पहले स्थान पर है, दूसरे स्थान पर कजाकिस्तान है और तीसरे स्थान पर जो है कि चीन है। अब देख लेते हैं हम लोग स्वर्ण का। देखिए सोने के उत्पादन में दोस्तों, सोने के उत्पादन में चीन नंबर 1 पर है और रूस जो है कि दूसरे नंबर पर है, तीसरे नंबर पर ऑस्ट्रेलिया है और चौथे नंबर पर जो है कि कनाडा है। देखिए सोने का ज़रा भंडारण के मामले में देख लेते हैं, एक सेकंड रुकिए, भंडारण वाला कॉलम कहाँ है, देखिए खनिज भंडारण, सॉरी, हाँ देखिए उत्पादक देश, हाँ भंडारण में सोने का भंडारण, सोने का भंडारण, एक सेकंड कहाँ गया, हाँ देखिए दोस्तों सोने के भंडारण में जो है कि ऑस्ट्रेलिया में सबसे ज़्यादा होता है, दूसरे नंबर पर रूस, तीसरे नंबर पर दक्षिण अफ्रीका और चाइना का यहाँ पे कहीं नाम भी नहीं है। लेकिन उत्पादन में देखिए, सोने के उत्पादन में देखिए चीन जो है पहले स्थान पर है। देखिए इसको हम आप लोगों को थोड़ा वो करके दिखा दे रहे हैं। देखिए ये उत्पादक देशों का चल रहा है। तो देखिए खनिज उत्पादक देश, तो खनिज उत्पादक देशों के उसमें जो है चीन देखिए सोने का सबसे ज़्यादा उत्पादन करने वाला देश है।
सोने का सबसे ज़्यादा उत्पादन करने वाला चीन है, जबकि भंडारण में तीसरे नंबर तक भी नहीं था। दूसरे नंबर का देश जो है भंडारण के मामले में रूस था, ये दूसरे नंबर पर उत्पादन के भी मामले में है, जबकि ऑस्ट्रेलिया भंडारण के मामले में नंबर 1 था, लेकिन उत्पादन के मामले में तीसरे नंबर पर है। इसी तरह से एल्युमिनियम का देख लेते हैं दोस्तों। देखिए, एल्युमिनियम के उत्पादन में भी चीन नंबर 1 पर है, दूसरे नंबर पर है रूस, तीसरे नंबर पर है कनाडा, चौथे नंबर पर है यूएई, 5वें नंबर पर एल्युमिनियम के उत्पादन में जो है कि भारत है। उसके बाद फेल्सपार देख लेते हैं। फेल्सपार के उत्पादन में दोस्तों जो है कि टर्की नंबर 1 पर है, दूसरे नंबर पर है भारत, तीसरे नंबर पर है ईरान। लौह अयस्क के उत्पादन में ऑस्ट्रेलिया नंबर 1 पर है, ब्राज़ील दूसरे नंबर पर, चीन तीसरे नंबर पर, भारत जो है कि चौथे नंबर का लोहे का उत्पादन करने वाला देश है। अभ्रक के उत्पादन में दोस्तों चीन नंबर 1 पर, दूसरे नंबर पर मेडागास्कर, तीसरे नंबर पर अमेरिका। और टिन के मामले में चीन पहले स्थान पर है, दूसरे नंबर पर है इंडोनेशिया, तीसरे नंबर पर म्यांमार और चौथे नंबर पर जो है कि वो है पेरू। तो आज के वीडियो में इतना ही दोस्तों। आशा करता हूं कि आप लोगों को समझ में आया होगा, और बार बार इस वीडियो को देख करके आप लोग जो है कि रिवाइज करते रहिए, क्योंकि ये उत्पादन और भंडारण के मामले में बड़ा कन्फ्यूजन होता रहता है और भूलता भी रहता है। तो इसको जो है कि कई बार देखने की ज़रूरत है, और इतने ही खनिजों से दोस्तों जो है कि सवाल बनता है, और जो कि हमने आप सबके सामने जो है प्रस्तुत कर दिया है। और अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, और धन्यवाद।